नमस्कार दोस्तों, मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। उसके साथ साथ एक इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हूँ, जो कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एसोसिएटेड हूँ। पिछले एपिसोड में बात किया था कि बैंक में ज़्यादा देर तक आप पैसा सेव नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अगर आप बैंक में पैसा सेव करते हैं, उसमें क्या गारंटी है। हम सबका यही सोचना है कि बैंक सबसे सेफ़ जगह है पैसा सेव करने के लिए, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस भी है। जैसे कि 2020 से पहले हम बैंक में जितना भी पैसा जमा करते हैं उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख तक, अगर बैंक मतलब मान लीजिए बैंक अगर डूब जाता है, बैंक अगर बैंकरप्सी हो जाता है, तो 1 लाख तक ही गवर्नमेंट उसका गारंटी देता था, जो कि 2020 में वो रिवाइज होके 5 लाख तक हो गया। मतलब अगर बैंक डूब जाता है तो उस केस में गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लाख तक ही गारंटी लेता है, उससे ज़्यादा नहीं। मान लीजिए आप मतलब 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ भी अगर जमा किए होंगे बैंक अकाउंट में, तो वो बैंक अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उस केस में आप केवल 5 लाख ही पा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा जो भी है वो आपका मतलब इनसिक्योर है। वो बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, उसके लिए हम बात नहीं करेंगे। और आज के दिन में देखा जाए, बैंक में सेविंग्स जो करना है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाए, सेविंग्स अकाउंट में 2.75% है एसबीआई में, और कुछ अदर बैंक में देखेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3%, 3.25, इस तरह से करके बैंक्स में इंटरेस्ट रेट है। और एफडी में देखा जाए तो अगर देखते हैं ईयर 2000 में, मतलब साल 2000 में एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो था वो था 12.5%, और वो घट के आके 2005 में आ गया 10.5%, और 2010 में 9%, और 2015 में आ गया 7.5%, और आज की डेट में एसबीआई में बोल रहा हूँ, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है 4.9% है, और आगे ये भी घटेगा। उसका कुछ रीज़न है, ग्लोबल रीज़न है। वैसे अगर देखा जाए, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री इन द वर्ल्ड। 5वें नंबर पे इंडिया है। उससे पहले क्या है, नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे जापान, और चौथे नंबर पे जर्मनी। हम आ जाते हैं 5वें नंबर पे, लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री इन द वर्ल्ड। उस केस में देखा जाए, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है घट के कितना तक जा सकता है। आप अगर सोचेंगे कि नहीं ये 4.9% है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर घटेगा 3%, 3.5% या 2% तक तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन देखते हैं दूसरी कंट्रियों में आज के डेट में इंटरेस्ट रेट क्या है, और हमारे यहाँ पे जो चल रहा है अब तो मैंने बता दिया। दूसरी कंट्री में देखते हैं तो कुछ कंट्री इस तरह से भी हैं जो कि मतलब हम तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है, उनका नंबर बहुत पीछे आता है, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट 1% से भी कम है, कहीं पे 0% है, कहीं पे माइनस में भी चल रहा है। आपको जान के ताज्जुब होगा। तो उस कंट्री में देखते हैं तो चिल्ली एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है 0.5%, मतलब 1000 रुपये। अगर उनका करेंसी जो नेशनल करेंसी है वो तो जो भी है मुझे पता नहीं है। हम अगर हमारे हिसाब से देखते हैं तो अगर 1000 रुपये अगर वो रखता है कोई भी, तो अगले साल उसको 1005 रुपये ही मिलेगा। मतलब ये 0.5% हुआ है। 100 रुपये नहीं, 100 रुपये अगर रखता है तो 100 रुपये 50 पैसा ही मिलेगा अगले साल को। तो इस तरह से करके ऑस्ट्रेलिया में 0.25% है, स्वीडन में 0% है, जर्मनी 0% है, और ऑस्ट्रिया में भी 0% है। इस तरह से करके है। माइनस में देखा जाए जो माइनस में देखते हैं तो डेनमार्क में -0.6% है डेनमार्क में, और जापान में -0.75%। मतलब अगर 1000 रुपये अगर रखता है कोई, तो अगले साल उसको ड्रॉ करते करते उनको मिलेगा 925 रुपये, 75 रुपये वो माइनस हो गया। वो कैसे माइनस होता है वो तो आपको शायद सोचते हुए आपको ताज्जुब होगा कि नहीं ये माइनस मतलब किस तरह से हो सकता है। आज के डेट में हम जैसे कि रखते हैं ना, बैंक में लॉकर होता है, लॉकर में अगर कुछ पैसा रखते हैं या फिर कोई सामान रखते हैं, मतलब
ज्वेलरी वगैरह हो या फिर कोई कीमती सामान हम रखते हैं तो उसके लिए लॉकर चार्जेस वगैरह देते हैं। उसी तरह का ही उस कंट्री में जो माइनस में होता है वो, जैसे कि बैंक हमारा पैसों का वो कस्टडियन है, उनका कुछ चार्जेस का नाम तो पता नहीं है, लेकिन वो माइनस में ही जाता है, माइनस परसेंटेज में जाता है इंटरेस्ट रेट। जो आज कुछ पैसा रखेंगे तो अगले साल निकालते हुए माइनस में ही निकलेगा, प्लस में नहीं आएगा। तो आगे के लिए आपका जो पेंशन फंड है, तो अगर बैंक में डिपॉजिट करते कुछ हद तक तो आपको सेफ रहेगा और पैसा भी ग्रो होता रहेगा। लेकिन ये जब हमारा इंटरेस्ट रेट अगर 0 या माइनस में चला जाएगा तो उस केस में आपका जो पैसा है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए उसका क्या सोल्यूशन कर पाएंगे क्या नहीं, वो सोचने की मतलब ज़रूरत है। तो आज के लिए एक्चुअली इतना ही है। अगर साल 2000 में हमारा जैसे 12.5% का इंटरेस्ट रेट था एफडी पे, और आज के डेट में 4.9% है। ये 2021 अभी चल रहा है। 2025 में कितना आएगा इंटरेस्ट रेट, कितना हो सकता है, ये आप कमेंट में लिख सकते हैं। कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं कितना आएगा बोल के। और 2030 में कितना इंटरेस्ट रेट होगा हमारा एफडी के ऊपर, कितना इंटरेस्ट रेट होगा, आप जो सोचते हैं उसको कमेंट में लिखिए। आगे की एपिसोड में देखेंगे कि किसको पेंशन फंड की अरेंजमेंट करना चाहिए और कौन से उम्र तक पेंशन फंड की अरेंज करना चाहिए, मतलब पेंशन की अरेंजमेंट कितने उम्र तक करना चाहिए। इसके लिए मैं आगे की एपिसोड में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।